हमारी आंखों में, ये अच्छे से देख लो, हमारी आंखों में पानी है, पीने के लायक भी पानी नहीं। हम खेती कहाँ से करेंगे खेती? किसान एकता मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर सरकार मुर्दाबाद, नहरी विभाग मुर्दाबाद, नहरी विभाग मुर्दाबाद। उनके बड़े नेताओं ने तो सिरसा के किसी होटल में बैठ के मीटिंग करनी होती है, वो बनी थोड़े ना आएंगे। और जब किसान विरोध करते हैं तो किसान धरने पर बैठे हैं, वो किसान नहीं है, ये सच्चे किसान है जिनको ये नहीं पता कि ट्राली के टायर 2 होते हैं कि 4 होते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनी गांव में। बनी गांव के अंदर जो बनी डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल बनी हुई है। हरियाणा सरकार कहती है कि हर नहर की टेल पे पूरा पानी पहुंचाने का वायदा जो किया था वो पूरा हो रहा है, लेकिन इस बनी डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी छोड़े हुए 3 से 4 दिन का समय हो चुका है। लेकिन यहाँ पे टेल पे तो क्या, टेल से थोड़ा आगे तक जो है वो हमें 3-4 किलोमीटर तक पानी जो है वो नहीं इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ बात करें तो 3-4 किलोमीटर तक सुनने में आया है कि 3-4 किलोमीटर पहले तक पानी नहीं आया, लेकिन 200, 300, 500 मीटर तक जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे पानी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे ये किसानों को मैं आपकी तरफ दिखाना चाहूँगा आपको कि ये किसान जो है वो तमाम किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं नहर में पानी नहीं आने की मांग को लेकर के। इससे पहले मैंने 3 साल पहले भी एक तस्वीर और दिखाई थी कि इसी नहर की कि यहाँ पे टेल पे पानी जो है वो नहीं पहुँच रहा, और उसके बाद हरियाणा सरकार सत्ता में दोबारा से आने के बाद कहती है कि हमने पहले ही नहरों में पानी फुल चल रहा था, टेल तक पानी पहुँच रहा था और अब भी पहुँच रहा है। तो हरियाणा सरकार की इस पोल को खोलने का काम आज ये रिपोर्ट जो है वो लगातार कर रही है। यहाँ पे आप किसानों को देखिएगा और किसानों के साथ साथ एक इस अलग से आपको ये किसान दिखाई दे रहा होगा जो टेल पे बैठ करके एक मंथन कर रहा है कि नहर में पानी आ जाए तो वो अपने खेतों को पानी जो है वो सिंचाई के लिए दे दे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर इस नहर में टेल तक पानी पहुंचेगा भी तो इतना पानी पहुंचेगा कि आप अगर आपने डिग्गी बना रखी है तो उस डिग्गी के अंदर गिन करके बाल्टियां जो है वो पानी की ही डाल सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना पानी यहाँ पे पहुँचेगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो 200, 300 या 500 बाल्टी, एक बाल्टी 20 लीटर की होती है तो 500 बाल्टी मैक्सिमम पानी जो है वो यहाँ पे आएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ क्योंकि मैं इस टेल पे लगातार जो है विजिट करता रहता हूँ। इसके अलावा ये टेल यहाँ पे 2 बना रखी हैं। इन दोनों टेलों से सैकड़ों एकड़ जो भूमि है वो सिंचित होती है कागजों के अनुसार। लेकिन यहाँ पे जब टेल पे पानी आता है तो 10 एकड़ भी भूमि जो है वो पूरे तरीके से सिंचाई करने के लायक जो है वो पानी इस टेल पे नहीं पहुँच पाता। अगर पहुँच पाता तो 4 दिन का समय हो चुका है नहर में पानी चलते हुए, अब तक जो है वो यहाँ पे टेल पे पानी पहुँच जाना चाहिए था। 2 दिन बाद पानी पहुँचेगा, 6 दिन जो है वो पानी पहुँचने में लग जाएगा। और उसके बाद पहले तो 1 सप्ताह नहर चला करती थी, उस समय तो यहाँ पे पानी पहुँचता ही नहीं था। अब 2 सप्ताह नहर चलती है तो इनका जो पानी है वो कितने दिन तक चलेगा? इनके तो वही 1 सप्ताह नहर में पानी चलेगा और वो ही ना के बराबर। चलिए अब किसान एकता जिंदाबाद, किसान भारतीय किसान एकता का झंडा जो है वो सर पे बांधे हुए किसान जो है बैठा हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, यहाँ पे ऐसे बैठने का रीज़न? चढ़ने लायक तो जी सरकार ने छोड़ा ही नहीं तो बैठेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारी सुध ली, आप यहाँ आए। आप 3 साल पहले भी एक बार आए थे और उसका कुछ असर हुआ कि हमने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पानी चलाया लगाया हमारे खेतों में। ठीक है। अब 3 दिन हो गए पीछे से नहर में पानी छोड़े हुए। आज आप इस नहर का मुआयना करके देख लो, पानी कहीं पे आपको दिखाई देता है? हमारी आंखों में, ये अच्छे से देख लो, हमारी आंखों में पानी है, पीने के लायक भी पानी नहीं। हम नहर खेती कहाँ से करेंगे खेती? रोए नहीं तो क्या करें हम? कौन सी सरकार है, कहाँ सरकार है? वाहियात सरकार है, वाहियात ऑफिसर है सारे। हमने 10 बार फ़ोन कर लिए 3 दिन से, कह रहे हैं कि पानी पीछे से पूरा चल रहा है। इनके बड़े अफसर फ़ोन नहीं उठा रहे। एसडीओ हमारा कोई है नहीं वहाँ पे सार सूद लेने वाला। एक्शन साहब हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। जेई कहता है कि पानी पूरा छोड़ रखा है तो यहाँ क्यों नहीं आया? बेलदार कहता है रात को मैं ड्यूटी पर था, वो तो घर चला गया। हम भी तो दिन रात ड्यूटी पे ही है यहाँ। हम क्या फांसी खा लें यहाँ? किस लिए बैठे हम यहाँ? हमें कोई शौक़ नहीं है अपना घर बार छोड़ के नहरों के बीच में बैठने का। हर रोज़ स्टेटमेंट आती है, पीछे
अगर न्यूज़पेपर में आए कि 2 हफ्ते बागड़ा में पानी बढ़ गया, आपको 2 हफ्ते दिया जाएगा, हमें 2 बूंद तो दे दो, हम मान जाएंगे कि सरकार ने हमें कुछ दिया है। ठीक है। आप किसी भी साथी से पूछ लो हमारे पानी आएगा, हमारे पानी तब आएगा जब हमारी गेहूं की फसल की कटाई होनी होगी, धान की हमारे कटाई होनी होगी, गेहूं की बिजाई होनी होगी, तब पानी आएगा। आप पीछे इस नहर की मरम्मत के लिए जिस भी ठेकेदार को ठेका दिया, वो ठेकेदार भी इस गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ था। 15 दिन नहर की बंदी रही, उसने मेंटेनेंस का काम उस दौरान नहीं किया। जब हमारी 20 तारीख को नहर में पानी चलना था, 26 तारीख को इन्होंने 25 तारीख को पानी छोड़ा। 5 दिन लेट क्यों छोड़ा? सरकार का कोई रोल नहीं बनता कि अफसरों के कोई रोल नहीं है? नहर की मेंटेनेंस हम थोड़े करवाएंगे, ये सफाई है। कागजों में कह रहे हैं ये सफाई होगी, आप दिखाइए जरा इनको, सफाई कर रखी है क्या? आया है पानी कहीं पे? चलिए, कहते हैं कि किसान जो धरने पे बैठे हैं वो खाली बैठे हुए किसान हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं है, वो किसान हैं। ये चर्चा हमें बहुत जगह पे सुनने को मिली, लेकिन ये भाई जो है ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये खाली नहीं है। ये खेत में काम करते करते आया है, यहाँ पे बैठा है। बैठा क्यों है? यहाँ से सीधा वहाँ तक दिखाई देता है कि काश कोई 2 बूंद पानी की आ जाए, लेकिन इसी आस में यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसान खाली बैठा हुआ है, ये वेला है। आप जिस रोड से आए वो रोड है क्या? वहाँ पे आपने देखा होगा, जिस रोड से आप अब इस टेल तक पहुँचे हो वहाँ पे रोड है? 3-3 फीट के गड्ढे हैं। पता है कितने साल हो गए उस रोड को मंजूर हुए? 4 साल हो गए आज उसको मंजूर हुए। यहाँ तक कि 3 बार पेमाइश हो चुकी है, 6 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन वो रोड नहीं बनी, क्योंकि उन उच्च अधिकारियों ने, इनके बड़े नेताओं ने तो सिरसा के किसी होटल में बैठ के मीटिंग करनी होती है, वो बनी थोड़े ना आएंगे, या चंडीगढ़ बैठेंगे। क्यों वहाँ यहाँ इसलिए वो नहीं आते, उनको पता है यहाँ आने के काबिल नहीं है, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो किसानों के बीच में जाके बोल सकें। और जब किसान विरोध करते हैं तो किसान धरने पर बैठे हैं, वो किसान नहीं है, ये सच्चे किसान हैं, जिनको ये नहीं पता कि ट्राली के टायर 2 होते हैं, 4 होते हैं। पूछ लेना किसी से, हुक क्या होती है, पंप क्या होता है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। किसान धरने पे बैठा हुआ है, वो इन्हीं में से निकले हुए किसान हैं। हालांकि हर गांव से पूरे के पूरे किसान वहाँ पे नहीं गए, कुछ किसान खेतों में काम कर रहे हैं और इन्हीं के बच्चे हैं या इन्हीं के पूर्वज हैं। वो कुछ एक किसान वहाँ दिल्ली धरने पे बैठे हुए हैं। कुछ एक किसानों ने सिरसा में भी धरना लगाया था, वो एक्चुअल में ही किसान ही थे, वो कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई पैराशूट से आए हुए लोग नहीं थे। इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए किसान जो है वो धरने पे बैठता है, मजबूर होना पड़ता है। अब न जाने किसान नेता जो अपने आप को कहते हैं धरने पे बैठे हुए हैं, किसानों की समस्याओं को उजागर करने वाले, वो किसान नेताओं को ये टेल क्यों नहीं दिखाई देती? 3 साल हो गए, 3 साल में यहाँ पर तो पानी आया नहीं। अच्छा। मार्च अप्रैल में आ जाएगा, जिस टाइम गेहूं की कटाई होती है या जिस टाइम धान की कटाई होती है, उस टाइम पानी आ जाता है इनके पास, पता नहीं कहाँ से आ जाता है जी। बाद में हमने तो इसमें पानी देखा नहीं। सारी समस्या है जी, नहरी पानी की बहुत ही ज़्यादा, जिन्नी कहते उन्नी समस्या है। देख सकते हो तुसीं, खाली नहर है, 3 दिन हो गए पानी छड्डे नूं, पानी पहुंचे ही नहीं जी, ते पानी आउंदा भी नहीं। पानी आउंदा धान की कटाई के समय या गेहूं की कटाई के समय, बीच में कोई पानी नहीं आंदा, खाली रहिंदी है जी नहर। यहाँ पे ये तमाम किसान जो है ये रोड को ब्लॉक करने वाले थे। आपको एक चीज़ और बता दूं, ये तमाम किसान रोड ब्लॉक करने वाले थे, लेकिन मैंने इनसे अनुरोध किया कि एक बार आप रोड ब्लॉक मत कीजिएगा, मैं आ रहा हूं, आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा कि क्या पता कोई अधिकारी जो है वो आपकी सुध ले इस वीडियो के बाद, ताकि आप पे भी किसी तरह का कोई मुकदमा ना बने। लेकिन अब अगर अधिकारी इस वीडियो के बाद भी कोई सुध नहीं लेंगे तो ये लोग मरते आखिर क्या ना करते। तो इनको मजबूरन ऐसा कोई कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि इन पे उसके बाद प्रशासन जो है वो मुकदमे दर्ज करवाता फिरेगा, रोड रोकने के या आंदोलन करने के या धरने देने के। तो ऐसे में अधिकारियों से और प्रशासन से अनुरोध है कि इन किसानों की मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। और किसान नेताओं से खास करके एक विनम्र अपील करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप धरने पे जो है अपने वहाँ पे चले जाते हो, किसानों के हकों की आवाज़ बुलंद करने का जो भरोसा किसानों को देते हो, तो यहाँ पे टेल तक पानी ना पहुँच पाना भी किसानों का ही एक समस्या है। उस समस्या से भी समाधान करवाने में इन किसानों का सहयोग कीजिए। चलिए, अब भाई साहब कुछ कह रहे हैं जी। जो अभी बात कर रहे थे कि वाटर वर्क्स में पानी देना है, उसके हम खिलाफ नहीं है। हमारा धरना प्रदर्शन हमारे हकों के लिए, किसी का हक मारने के लिए नहीं है। वाटर वर्क्स में पानी दो, वहाँ भी इंसान है, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट होती है। वाटर वर्क्स के नाम पे जो
ठगी चोरी हो रही है, उस पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। जिस टाइम नहर में 1 हफ्ता पानी चलता था उस टाइम ओवर साइज लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गांव का पानी पूरा करना है। अब नहर 2 हफ्ते चलेगी और 6 इंच वाले साइज में भी नहर का पानी पूरा हो सकता है वाटर वर्क्स का। लेकिन अभी आप जाते वक्त इस नहर पे देखना कि इतनी इतनी बड़ी पाइपें लगी है वाटर वर्क्स के नाम से, पंखे लगे हुए हैं। वो सारा पानी इतना वाटर वर्क्स स्टॉक कर सकता है क्या? मैं पूछता हूँ 15 दिन अगर 12 इंची पानी चलेगा, कौन सी 50-50 एकड़ में डिग्गियां बनी हुई है क्या? मेरा सरकार में बैठे उच्च अधिकारियों और सिरसा प्रशासन से सीधा और साफ स्पष्ट एक बात है, या तो हमारे आज शाम तक यहाँ टैल पे पूरा पानी पहुँच जाना चाहिए जितना हमारे हिस्से का पानी है, नहीं तो कल से रोड जाम हम करेंगे। और फिर चाहे सरकार अपनी तानाशाही कितनी करे, कोई मुकदमे करे, हमें कोई डर नहीं लगता। किसान एकता, किसान एकता, खट्टर पट्टर सरकार, नहरी विभाग, किसान एकता। चलिए सारा पानी इस और भी अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। तो खैर आने वाले वक्त में क्या अधिकारी इस मामले पे संज्ञान लेते हैं, या क्या किसान नेता जो है वो टेलों पे जा करके भी विजिट करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी राहत किसानों को इसी समस्या के समाधान से जो है वो मिलने वाली है। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।